दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम देश मौजूद हैं और इन सभी देशों की ज़मीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे, अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस मुस्लिम लीडर ने सबसे ज़्यादा शोहरत, सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की है, वो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन है। वही सद्दाम हुसैन है जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न कि सिर्फ इराक के सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। शोहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई एक ऐसा नेता था जो उनको टक्कर देता। मगर फिर अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े जमात लगना शुरू कर दिए गए थे, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई और फिर बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिलहज्जा की 10 तारीख, यानी कि वही तारीख जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, वो भी वो ईद जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद ही इतिहास की वो इकलौती एक ऐसी फांसी थी जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाया गया था, यानी जिसकी फांसी की पूरी प्रोसेस को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या अपने टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चले कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था, तो उनकी हिफाजत के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडो को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडो थे जिनको बहुत सारी फौजों से सेलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडो को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वो कमांडोज खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी, जिस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए गए जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वो सारी चीज़ें लिखी गई थीं जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब की कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे जिस टीम ने सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम की आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसी तरह राइटर ने अपने एक और साथी मिस्टर एडम का हवाला देते हुए लिखा है, हमने कभी भी सद्दाम को एक जालिम, एक कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको एक गॉडफादर की तरह देखते रहते थे। इसके अलावा राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था वो हद से ज़्यादा नरम था। उनके रवैये से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि किसी दौर में ये एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चलें कि इसी किताब में ये खुलासा किया गया है, सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था और अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था। अलग अलग खानों को टेस्ट करना भी उनको बहुत पसंद था। प्यारे दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में उनके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारने अमेरिकी फौजियों ने इस बात का खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने एक कोट की मांग की थी, यानी उन्होंने कहा था कि मुझे पहनने के लिए एक कोट दिया जाए। और ये मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 23 बार की थी और आखिरकार वहाँ मौजूद लोगों ने सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए कोट दे दिया। जब उनसे ये सवाल किया गया था कि वो आखिरी वक्त में ये कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने यह जवाब दिया था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। हो सकता है कि जब मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक के लोग ये ना समझे कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त में उनके साथ रहने वाले सिपाहियों के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा सुकून में थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पसंद का नाश्ता किया, उसके बाद वज़ू करके नमाज अदा की, यानी फजर की नमाज अदा की। उसके बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का इंतज़ार करने लगे और इसी बीच अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान की तिलावत शुरू कर दी थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के साथ रहने वाले सिपाहियों का मानना है कि उस वक्त में सद्दाम हुसैन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे और यकीनन उनके ये मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी, अमेरिकी सैनिकों को और भी ज़्यादा सोच में डाल रही थी, क्योंकि उनको हैरानी थी कि आखिर एक इंसान अपनी मौत से पहले इतना ज़्यादा सुकून और इत्मीनान से कैसे रह सकता है। दोस्तों, फांसी हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन की बॉडी को एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर की मदद से टिकरित शहर के उसी गांव में पहुंचा दिया गया था जिस गांव में सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी, और वहां पर उनकी बॉडी को दफना दिया गया। उसके बाद उसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया था
जब से लेकर आज तक लगातार 28 अप्रैल के दिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है, क्योंकि ये सद्दाम हुसैन की सालगिरह का दिन होता है। इस दिन जमा होने वाले लोगों में बड़े बड़े लोगों के साथ साथ स्कूल के छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। हालांकि आपकी नॉलेज के लिए ये बताते चलें कि सद्दाम हुसैन का मकबरा भी हमेशा से विवादों में रहा है, क्योंकि इसके इराक के ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अब सद्दाम हुसैन के मकबरे में उनकी बॉडी मौजूद नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही निकाल लिया गया था। अब ये बॉडी उनकी कब्र से किसने निकाली, किस तरह से निकाली, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब सन 2015 में इराक की फ़ौज और ISI के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसी लड़ाई में सद्दाम हुसैन के मकबरे को तबाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी लाश भी कब्र से गायब हो गई थी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, ऐसा शिया संगठन जो सद्दाम हुसैन के हद से ज़्यादा नफरत किया करते थे, उसने सद्दाम हुसैन को मकबरे पर बम से अटैक करके उनकी बॉडी को कब्र से गायब कर दिया है। जबकि बचे हुए लोगों का ये भी मानना है बल्कि सद्दाम हुसैन की बॉडी को उनकी कब्र पर से उनके किसी दुश्मन ने गायब नहीं किया, बल्कि खुद उनकी बेटी हाला, जो कि जॉर्डन में रहती हैं, एक बार वो अपने पर्सनल प्लेन से चुपके से इराक आती हैं और इराक आकर अपनी वालिद की बॉडी कब्र से निकालकर अपने साथ जॉर्डन ले गईं। हालांकि इसमें कोई भी शक नहीं है, कभी ना कभी सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ कभी कुछ तो हुआ था। हालांकि सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी लिखने वाले लिखते हैं कि सद्दाम हुसैन ने बनवाई एक मस्जिद में सद्दाम हुसैन ने अपने खून से लिखी गई एक कुरान रखी है। उसके सभी 605 पन्नों को लोगों को दिखाने के लिए एक शीशे के केस में रखा गया है। मस्जिद के मौलवी का कहना है कि इसके लिए सद्दाम हुसैन ने 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया था। सद्दाम हुसैन पर एक और किताब सद्दाम हुसैन द पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज लिखने वाले का मानना है कि सद्दाम हुसैन की बड़ी बड़ी इमारतें और मस्जिदें बनाने की वजह तिकरित में बिताया गया उनका बचपन था, जहां उनके परिवार के लिए उनके लिए जूता तक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। दिलचस्प बात यह है कि सद्दाम अपने जिस भी महल में सोते थे, उन्हें सिर्फ कुछ ही घंटों की नींद लेनी होती थी। सुबह 3 बजे तैरने के लिए उठकर जाया करते थे। इराक जैसे रेगिस्तानी मुल्क में पहले अपनी दौलत और ताकत का साइन हुआ करता था और आज भी है। फिलहाल दोस्तों, आज की ये वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिए। साथ में हमारे वे फॉर जन्ना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।